मैं तो ये सोच रही हूँ कि वीरेंद्र के आने से पहले उस मूल की को टिकाणे कैसे लगाएं, बस ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए ऊपर चढ़ी जाए। बालक कहाँ है? कहाँ के बालक माँ, बालक नहीं बवाल है बवाल। लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। वो खरगोश और गेंडे को ऐसी सजा दी है ना, चूहे बन के पिंजरे में बंधे, वो भी भूखे प्यासे। वो हाथी 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 करके दिमाग खा गए थे, एकदम परेशान करके रखा था। अभी स्कूल गए हैं ना तो चैन की सांस ले पा रही हूँ मैं भी क्या सब लेके बैठ गई माँ। माँ वो मेरी सहेलियां ना वो किटी पार्टी के लिए आना चाह रही थी। कह रही थी कि बहुत दिन हो गए तुम्हारे घर नहीं आई तो पार्टी रखी है, तो दाल मखनी और बिरयानी बना रही हूँ। ठीक है ना माँ? अरे बहुत अच्छी बात है, जाके तैयारी कर ले। जी। क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठा है? तुम्हारी सौतेली माँ ने आज तुम्हें खाना नहीं दिया क्या? ओए ज्यादा मत बोल, वो हमारी सौतेली माँ नहीं है, वो हमारी हाथी है। हाथी वो हमेशा टिफिन देती है, आज घर पे नहीं है ना, इसलिए टिफिन नहीं दिया। कहीं भाग तो नहीं गई तुम्हारी माँ? दीदी अगर हाथी नहीं आए तो ये लोग हमेशा ऐसे ही तंग करते रहेंगे। हमें हाथी को ढूंढना ही होगा, वो जरूर किसी मुसीबत में होगी। हाँ माना, लेकिन हम हाथी को ढूंढेंगे कैसे? और अभी तो उसकी छुट्टी तक नहीं हुई है। दीदी हमें कुछ ऐसा करना होगा, स्कूल की छुट्टी से पहले हमारी छुट्टी हो जाए। लेकिन मानस, हमारी छुट्टी कैसे होगी? दीदी अब तुम्हें सोचना होगा ना। वैसे तुम हाथी को परेशान करने के लिए कितनी शैतानियां सोच सकती थी ना, तो इस बार हाथी को बचाने के लिए कुछ आइडिया निकाल। मानस, मेरे पास एक आइडिया है। क्या बता? देखना ज्योति, आज इतना स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी ना कि सबके सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। सब लोग उंगलियां चाटेंगे तो खाना कौन खाएगा जिज्जी? सारा खाना ना मैं तेरे मुंह में ठूसूंगी। पागल, मुहावरा नहीं समझती? मतलब खाने के साथ साथ उंगलियों में लगे हुए खाने को भी वो चाट जाएंगे। अच्छा ज्योति, कोई अच्छा सा गाना लगाना, खाना बनाते बनाते बढ़िया सा गाना सुनते। हाँ, अभी लगाती हूँ मैं। अरे जिज्जी, याद आया, आप वो अपना नागिन डांस करो ना। तू एक काम कर, पहले तू कर फिर मैं कर। हाँ ठीक, देखो ये देखो। चलो अपनी अपनी बुक्स लाओ। एक बुक कम है, किसने नहीं दी एक बुक?
चैप्टर नंबर 4 निकालो। किसने बनाया ये? मिस मैंने। कैसा लगा? अच्छा लगा ना? आउट। थैंक यू मिस। उठो उठो। अच्छा किया ना। बहुत अच्छा किया वाह जीजी। पानी। क्या नागिन डांस करते हो आप। अरे बहुत थक गई, सांस फूल रहा है। हेलो, सर आपने फोन किया था। क्या लगती है आप इनकी? जी मैं इनकी चाची हूँ। देखिए, हमने इनके पेरेंट्स को बुलाया था। हमें इनके माँ बाप से बात करनी है, उनकी चाची, दादी या नानी से नहीं। आप क्यों आई है यहाँ पर? सर वो इनके माता पिता ना बहुत जरूरी काम से बाहर गए हैं, इसीलिए मुझे आना पड़ा। और मैं भी इनकी माँ की तरह ही इनका ख्याल रखती हूँ। ये ख्याल रखती है आप? बदतमीजी और शरारत सिखाई है आपने इन्हें? बच्चे हैं या बबाल, रोज स्कूल में कुछ न कुछ हंगामा कर देते हैं। ये सब आपकी परवरिश का नतीजा है। पर सर ये तो बहुत। लिसन, इनको तमीज नाम की कोई चीज है ही नहीं। आपको पता है मानस ने क्या किया आज? अपनी टीचर की चेयर पर गम लगा दिया। टीचर बेचारी चेयर से चिपक गई थी। एंड आई विल टेल यू अबाउट जूही। ब्लैक बोर्ड पे अपनी टीचर की कार्टून बनाती है और ऊपर से पूछती कैसी बनाई है। आप तो उनकी माँ की जगह पर है, राइट? माँ बच्चों को संस्कार देती, माँ तो गुरु होती बच्चों की। पर सॉरी टू से, आपने तो इनमें शरारतें और बदमाशियां डाली है। आज जो इन्होंने किया है, इनके साथ आप भी जिम्मेदार हैं। बस सर मैं तो इनका बहुत ध्यान रखती हूँ। क्या ध्यान रखती है आप? बोलिए, किस तरह का ध्यान रखती है आप? जो माँ अपने बच्चों को टिफिन तक नहीं दे सकती, उससे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? सॉरी, बट आप एकदम लापरवाह और नॉन सीरियस पेरेंट्स हैं। अगर ऐसी इनकी अपब्रिंगिंग रही तो आई एम सॉरी, ये बड़े होके अच्छे नहीं बल्कि एक नंबर के बदमाश, शैतान और ढीठ बनेंगे। क्या आप यही बनाना चाहती है इनको? मेरी बातों का कुछ असर हो रहा है कि नहीं आप पर? कि आप भी इनकी तरह ढीठ है जो कभी नहीं सुधरेगी? एक बार घर चलो तुम दोनों। जितनी डांट मुझे पड़वाई है ना, आज चुन चुन के बदला लूंगी इसका। जल्दी आ गए स्कूल से? आ गए नहीं माँ, स्कूल वालों ने डांट के भगाया इन दोनों को। माँ स्कूल हो या घर, दोनों के दोनों ने ना सबके नाक में दम कर रखा है। ऊपर से वो प्रिंसिपल, वो तो मुझे ही डांटे जा रहा था इन बदमाशों के चक्कर में। बदतमीज, बदमाश, लापरवाह, पता नहीं क्या क्या कह रहा था। एक बार के लिए तो मुझे लगा कि मैं इनकी चाची नहीं, स्कूल की कोई गुनहगार हूँ और वो खूसट प्रिंसिपल मुझे सजा दे रहा है। अरे माँ, अभी मेरी सारी सहेलियां आने वाली वो किटी पार्टी के लिए। ये बच्चे ना मेरी पार्टी ना खराब कर दे कुछ। अच्छा सुनो, तुम दोनों अपने कमरे से बाहर ना निकलोगे। अभी जो कमरे में जाओगे ना, वहीं रहना, बाहर ना आना, ठीक है? ठीक है दादी, प्रॉमिस। अब हमने कमरे में रहेंगे चुपचाप से। पक्का प्रॉमिस डैडी। देखो ना, दोनों ने वादा भी कर दिया कि कमरे से बाहर ना निकलेंगे। और अगर दोनों में से कोई कमरे से बाहर निकला ना, तो फिर दादी से बुरा कोई ना होगा, ठीक है? चलो जाओ, चल अपनी पार्टी की तैयारी कर ले और ले जा। भूरी, भूरी, इन दोनों को कमरे में जाके बंद करो। और ऐसे बंद करना, ना इनकी शक्ल दिखाई दे, ना आवाज सुनाई दे। चाची कुछ खाने को तो दे दो। भूख लगी है? आ, मैं तुझे खिलाती हूँ। 2-4 चाटे खिलाऊं? नहीं चाची, प्लीज को छोड़ दो ना। और ना इससे कोई भूख नहीं लगी है। चल मानस, रूम में चलते हैं। चलो। लोगों को तब तक मारते रहेंगे ना जब तक तुम लोग मुखियानी के बारे में सच सच नहीं बताए थे। साहब आप सच कह रहे साहब, हमें कुछ नहीं पता साहब। मार मार के चमड़ी उधेड़ दूंगा। बता
तुम लोग का बाप कौन है? किसने बोला था मुखियानी को उठाने के लिए? बता। समझ में नहीं आ रहा है। मारो इसे। चलने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। यादव जी, इतना मारो, चलने के काबिल नहीं छूटने चाहिए। मारो। इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला पूर्वी का? कुछ बताया उन्होंने? उसका नाम जिसने हमारी दीदी को अगवा किया है। मोटी चमड़ी के दोनों मुंह भी खोल रहे हैं तो सिर्फ चिल्लाने के लिए। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, ऐसे 3600 अपराधियों का हमने सच उगलवाया है, इनसे भी उगलवा लेंगे। फिलहाल आप घर जाइए, जैसे ही कुछ पता चलता है हम आपको इन्फॉर्म करते हैं। जाइए। मारो इसे। तूने मोल्की को छुपाने के लिए नई जगह ढूंढ ली है ना? उसे नई जगह पे छुपा दिया ना? जी मालकिन। अब मालकिन आप टेंशन मत लीजिए, हमने उसे एक पुराने कंप्यूटर फैक्ट्री के गोदाम में छुपा कर रख दिया है और वहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं पाएगा। शाबाश, ये तूने बहुत अच्छा काम किया। अब सुन, तू भी जरा बच के रहना। पुलिस ना भूख के भेड़ियों की तरह तुम्हारे पीछे पड़ी है। अगर मिल गए ना, कच्चा खा जाएंगे। और हाँ, कब, कहाँ, कैसे, ये सब मैं बताऊंगी। और हाँ, मोल्की को पेड़ की तरह भागने ना देना, उस पर कड़ी नजर बना के रखना। जी मालकिन, जी मालकिन। पुलिस से भी बच के रहना, पकड़े गए तो बताया था ना, कच्चा खा जाएंगे। और आप भी अब थोड़े टेंशन फ्री रहिए मालकिन। और क्योंकि हमें पता है ना तो कोई पुलिस और ना ही कोई पब्लिक, कोई ढूंढ ही नहीं सकता है उसे। चल, मैं रखती हूँ। जी मालकिन जी। अब हम इसको इस क्लास में डाल देते हैं। चल। छह पत्ते आए भाई, मैं तो बनने वाला है। यार अंजलि, हमेशा तू ही जीतती है। हाँ मैं नहीं यार। खेलने वाली यार ऐसे। क्या बात है अंजलि, आज मुखियानी जी कहीं दिख नहीं रही है? अरे वो मुखियाई ना वहाँ गई ना, वहाँ मायके गई है। अब तुम लोग खेलो, मैं आती हूँ। अरे सुधा, इधर आ जाओ। तुम यहाँ कैसे? सब ठीक तो है? हाँ, हम जानने के लिए आए थे कि आप लोगों को पूर्वी के बारे में कुछ पता चला या पूर्वी ने किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश की? नहीं, कुछ पता नहीं चला, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। पुलिस ढूंढ रही है ना, अपना काम कर रही है। जैसे पता चलेगा मैं तुम्हें खुद बताऊंगी। लेकिन आपने अपनी सहेलियों से झूठ क्यों बोला कि पूर्वी अपने मायके गई है, जबकि वो तो लापता है? अरे लापता है, कोई ओलंपिक खेलने नहीं गई है, ये पूरे गांव में बताया जाए। और ये बात इसलिए मैंने छुपाई क्योंकि इस घर की, इस गांव की और सबसे ज्यादा उसकी इज्जत बनी रहे। तुम्हें पता है ना, एक बार गांव में ये बात पता चल गई तो लोग पता नहीं कैसे अजीब अजीब बातें करे, है ना? अब तुम जो जानने आई थी तुम्हें पता चल गया, है ना? अब एक काम करो, तुम जाओ, क्योंकि तुम्हारी सहेली गायब हुई है। मेरी सहेलियां तो यहाँ पे किटी पार्टी खेलने आई हैं, तो तुम जाओ, मैं इनके साथ थोड़ा हंस बोल, ठीक है? अरे भाई, चाल किसकी है अब? किसकी चाल है? इसकी है। चलो चलो। कौन जीत रहा है? अंजलि जी आपकी। हाँ हाँ हाँ, मेरी। आज तो ज्योति जीत गई। हाँ जीजी, आज तो ज्योति का दिन है। अच्छा अंजलि, बहुत जोरों की भूख लग रही है, जल्दी से बिरयानी और दाल मखनी ले आना। तो तेरा इंतजार खत्म करते हुए पेट
पेश है लजीज और जायकेदार दाल मखनी और बिरयानी। ऐसा खाना बनाया ना तुम लोग उंगलियां चाटते रह जाओगी। अब बोलेगी हम मंगवाएगी भी। पूरी पूरी हाँ पूरी खाना ले आना ना। हाँ लाते। मानस आजा आजा आजा। अरे प्रीति सुन, खाना तैयार है ना? और तूने वो बाउल्स में लगा दिया खाना? हाँ मैंने बॉल्स में डाल के ट्रॉली में लगा दिया। दीदी डाल दूं खाने में? नहीं नहीं मानस, पहले अपने लिए तो खाना निकाल ले। खिड़की किसने खुली रख दी? कितनी बार इन लोगों को बोला खिड़की बंद करके रखा करो, लेकिन सुनते ही नहीं। मानस अपना काम तो हो गया, अब बस ये हम खाना खाएंगे और फिर जो अंजी चाची का तमाशा होगा उसको भी फुल एंजॉय करेंगे। अब पता चलेगा अंजी चाची को कि बच्चों से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है।